मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए G7 पे जिस तरह मोदी साहब जा रहे हैं जी। और जितना जो एफर्ट्स हुई हैं, जो तरले मिनटे पाओ और वो जप्पियां और पप्पियां उनकी सारी वो याद दिला के और आपने क्या क्या करके, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये जो एक कातिल का जो जो दब्बा है कि ये एक मर्डरर है, इन्होंने कनाडा की सॉइल के ऊपर ये इन्होंने मजाक समझ लिया था कि जहां मर्जी जाए जाके करके आ जाए। ये नेपाल थोड़ी है यार, ये कनाडा है। आपके यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग हैं जो वो डंकी लगा लगा के यहाँ पे आते हैं। किस तरह आपका गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले वहां पे किसी तरीके से लोगों का ख्वाब है कनाडा जाना, और आप इतने उसको उस एहसान फरमोशी करें कि आए और उनकी धरती के ऊपर आके उनके बंदों को कत्ल करना शुरू करें। ये कौन सी डेमोक्रेसी का आप लाभ जो राग लाभते हैं? डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिकली उन लोगों को आप फेस करें। अब खालिस्तान से आपको कोई मसला है या मणिपुर में आपको वो जो आपके दूसरी तहरीकें चल रही हैं उनके ऊपर मसला है तो उनको डिप्लोमेटिकली करें। अब ये क्या 24 इंच का सीना और 56 इंच का सीना और दिखाना, और जब सीने की बारी आई है दिखाने की तो आप वो भेड़ से भी वो गाय से भी ज्यादा मर्द निकले हैं। बात ये है कि ये पाकिस्तान की जो थी ना एक, ये इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ था, ये बहुत जो कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा हमने सफर किया है। अब पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पीसफुल कंट्री है। पाकिस्तान का बिल्कुल एक ही उनका जो डॉक्ट्राइन ये है कि हमने फर्स्ट अटैक नहीं करना, हमने एग्रेशन नहीं करना, हमारी पॉलिसी सिर्फ डिफेंसिव है। आपने सबसे पहले मत भूलें कि आपने बांग्लादेश को किस तरह से आजाद कराया और कितने फख्र से गांधी जो है वो कहते हैं मोदी साहब, ये मैंने माय फ्रेंड मैंने ये इसको किया है, माय फ्रेंड हमने किया है, बांग्लादेश हमारा है। अब आप ये भूल गए हैं कि तिवारी साहब आ गए, उनसे भी पूछें। जी तिवारी साहब बोलिए, क्या कहेंगे? सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ अब एक पाकिस्तान नहीं है, अब दो पाकिस्तान है, लेफ्ट और राइट दोनों से आपको पढ़ेंगे। पूरी बात हो गई ना इनकी काफी देर से। जी जी बहुत शुक्रिया। आपने समीना जी मुझसे सवाल किया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे जो उनकी आर्मी का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें उन्होंने जनरल मुनीर को बुलाया, राइट? जी, जनरल वासिम मुनीर को बुलाया। जी तो और आपका ये सवाल है कि इंडिया से क्यों नहीं बुलाया? जी देखिए, इस बात को समझिए कि अगर इस वक्त में देखिए ना, मोदी का तो बयानिया वो जितना चलना था वो नहीं चल पाया ना, पिट गया उसका बयानिया। नहीं देखिए, अभी मुझे याद है कि पिछले 4-5 दिन पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो सवाल आपने भी और सबने उठाया कि बोले भाई यहाँ पे कनाडा में जो G7 की मीटिंग हो रही है उसके अंदर में मोदी को नहीं बुलाया गया, लेकिन मोदी वहाँ पे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बुलाया गया बड़ी इज्जत के साथ में। ओके, और दूसरे नंबर पे आज G7 की मीटिंग में तो बुलाया गया, मगर अमेरिका में क्यों नहीं बुलाया गया? वही मैं कह रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अमेरिका के साथ में जो इंडिया की जो ब्रिक्स के साथ जो क्या बोलते हैं ब्रिक्स की तो चाइना और रशिया के साथ में है, और जो क्या बोलते हैं क्वाड्स नाम है, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, जिसके अंदर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और उसके बाद में इंडिया है। तो ये जो क्वाड्स जिसे कहा जाता है उसकी जो मीटिंग उसमें अमेरिका भारत शामिल है। तो अमेरिका के साथ में सेना के स्तर पर बहुत सारी ट्रीटीज हैं और अमेरिका और भारत की सेनाएं करती रहती हैं, और उससे ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है पूरी दुनिया के अंदर में, यहाँ पे सारे दुनिया के जितने भी देश हैं, हर देश अपने अपने बेनिफिट को देख रहा है। इंडिया की भी यही नीति है। जिस तरह से अमेरिका ने एक साथ में उन्होंने किसी से बिगाड़ नहीं करना, साथ में लेके चल रहे हैं कि भाई इस तरफ इंडिया के साथ में भी चल रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान के साथ में भी चल रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने भी रशिया को भी साथ में रखा, अमेरिका के साथ में भी है, बाकी जगह पे भी है। और अमेरिका ने अभी जब बात कही थी कि भाई हम क्या नाम है दखल देना चाहते हैं हम भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत ने पूरी तौर से मना कर दिया। तो ये कोई सवाल नहीं उठता। अगर अमेरिका बुला रहा है तो बुला रहा है, ओके, और ये इंडिया के लिए सवाल बड़ा नहीं होता। इसके पहले अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया। अब अभी तक में शहबाज शरीफ को तो उस तरह से आकर के कांग्रेस को एड्रेस